हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी क्योंकि आपके पास अभी एक दिन का समय बचा हुआ क्योंकि जो है फर्स्ट वीक का जो है पेपर समाप्त हो चुका है और सेकेंड वीक में जिनका भी पेपर 4 मई को होने जा रहा है तो बिल्कुल इस क्लास को स्किप मत करिएगा क्योंकि पहले वीक में जिस तरीके के प्रश्न आप लोगों से पूछे गए थे 27 जो अप्रैल से आप लोगों का पेपर स्टार्ट हुआ था, 27 28 29 30 अप्रैल तक चला और उसमें जिस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे, जिस आधार पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं एसएससी के जो नया पैटर्न है, आपको भी पता है कि पैटर्न बदल चुका है और खास करके हिंदी और रीजनिंग यहाँ पे आपको अलग प्रश्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने स्पेशल ही क्लास यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है जो कि 4 मई को जिनका पेपर होने जा रहा है। बिल्कुल आप लोग इस क्लास को अंत तक देखना और आपको 100% की बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा अगर आप इस क्लास को देखकर एग्जाम हॉल में जाते हैं तो, क्योंकि मैंने उस तरीके के प्रश्नों को सेलेक्ट किया है जैसे कि आपके एग्जाम हॉल वाला पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिएगा फटाफट से हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस तरीके के क्लास आपको सुबह और शाम डेली जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर स्कोर कर सकें। ठीक है, तो चलिएगा फटाफट से सभी लोग एक बार क्लास को शेयर भी कर दो, सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दो ताकि आप लोगों को यहाँ पे हम जब डेली क्लास प्रोवाइड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुँच जाए। ठीक है, पहले जो है श्रृंखला संख्या श्रृंखला से देख लीजिए प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे क्या कह रहा है। संख्या श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ये एक श्रृंखला दिया गया है और इस वार्ड के स्थान पे बताना है आपको। मेरे साथ मान के चलो ये पेपर है और पेपर को आपको सॉल्व करते चलना है। ठीक है, मेरे साथ सभी लोग इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने देखा 17 से 19 हुआ अर्थात हम कह सकते हैं +2, 19 से 23 हुआ अर्थात +4, 23 से 29 हुआ +6, 29 से 31 हुआ +2, 31 से 37 हुआ अर्थात कितना 31 6 37 अर्थात +6। तो अगला पद क्या होने वाला है? आपको कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है? पहले 2 जोड़ा, फिर 4, फिर 6, फिर 2, फिर 6। कुछ लॉजिक आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो 2 4 6 जोड़ रहा है, फिर 2 6 जोड़ रहा है अर्थात ये तो लॉजिक बिल्कुल काम नहीं किया। हम दूसरे तरीके से देखेंगे। 17 19 23 29 31 37 आपको ये पता है? थोड़े से दिमाग लगाओ, ये कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य अभाज्य संख्याएं आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे अभाज्य संख्याएं लगता है। तो 37 के बाद अभाज्य संख्या कौन सा होता है? अगर आप ऑप्शन नंबर ए को चुन रहे हो तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। प्रश्न इंपोर्टेंट था, मुझे लगता है आप बेहतर तरीके से इस प्रश्न को समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड आपके प्रश्न है, आप बेहतर तरीके से समझोगे। इसने कहा है कि यदि पियर को ये लिखा जाता है, ग्रेप्स को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने दूसरा रीजनिंग का ही प्रश्न है, बेहतर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। सबसे पहले लॉजिक पे चलोगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। PEAR लिखा है, ठीक है, और इसको चेंज किया है RDZS में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये करना पड़ेगा, इसने किया क्या है ये पता करो। P होता है 16 पे, R होता है 18 पे अर्थात +2, E होता है 5 पे, D होता है 4 पे मतलब -1, A होता है 27, Z होता है 26 -1, R होता है 18, 18 के पास से S होता है 19 मतलब +1। लॉजिक हमें पता चल गया, हम वही काम कर देते हैं।
हम भी वही काम कर देते हैं। यहाँ पे जी होता है 7 पे, 7 में पहले क्या करना है, 2 जोड़ना है, तो 7 2 9, 9 पे होता है आई, अर्थात ये वाला तो बिल्कुल गलत। आर होता है 18, 18 में से एक क्या करना है, माइनस करना है, तो ये होता है क्यूब, अर्थात ये गलत, ये गलत। पहले हम 2 जोड़े थे फिर -1 किए थे, आपको अब भी मैंने बताया, यहाँ पे देख लो कि जो है पी से 2 ठो जोड़ा है, ई में 1 ठो माइनस किया है तो डी हुआ है। तो हमें तो इजीली प्राप्त हो गया, 2 ही अक्षर पता करने के बाद से आई क्यू से ऑप्शन नंबर केवल बी जो है स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि केवल आप 2 ही अक्षर से आसानी से इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ जा सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बैठक व्यवस्था से रिलेटेड। बैठक व्यवस्था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोल्व करने की कोशिश करेंगे सभी लोग, सोल्व करेंगे सभी लोग, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे हम, सबसे पहले इसने कहा क्या है कि 6 मित्र है पी क्यू आर एस टी यू, एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। पी एस के बाएं से दूसरे स्थान पे है, क्यू टी के ठीक दाहिने तरफ है, आर पी और एस के बीच में है, टी के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये टाइम टेकिंग प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम हॉल में, और इसको किस तरीके से हैंडल करना है फटाफट से आ जाओ समझ लेते हैं। यहाँ पे एक वृत्त बना लो, ठीक है जी, कितने लोगों को बैठाना है, 6 लोगों को बैठा लो यहाँ पे, यहाँ पे 6 लोगों को बैठा लो, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, केंद्र की तरफ मुंह कर लो। इसने कहा कि पी एस के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, पी कहाँ पे बैठा है, एस के बायां, मान लो एस यहाँ पे है, तो एस के बाईं तरफ दूसरा स्थान, तो दूसरा स्थान ये हो जाएगा, पी बायां तरफ जाएगा। पी और डी के बीच दाहिने ओर है, ये तो हमें पता नहीं, यहाँ पे आ जाओ, आर पी और एस के बीच में बैठा है, आर कहाँ पे, पी और एस के बीच में, आर पी और एस के बीच में आर बैठ गया। क्यू टी के दाहिना, क्यू टी के दाईं ओर है, क्यू कहाँ पे है, टी के दाईं ओर, टी के दाईं ओर है, टी के दाईं ओर, अर्थात अगर हम टी को यहाँ पे बैठा देते हैं, टी को हम यहाँ पे बैठाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्यूब, यही तो होगा। इसने पूछा है टी के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, टी के बायां दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, टी के बायां तरफ, तो एक बचा कौन है भाई साहब, एक बचा कौन है, यहाँ पे देखो यू, यू यहाँ पे अभी बचा हुआ है, तो यू एक जगह खाली है वहां पे बैठेगा। ये हो गया टी, टी के बायां और चलो, ये पहला और ये दूसरा, दूसरे नंबर पे कौन बैठा है, यू। आपका यू जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि लुप्त संख्या मिसिंग नंबर हमें बताना है, ठीक है, लुप्त संख्या हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे हमारे पास जो है दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं बेहतर तरीके से, चलिएगा। इसमें जो है ये वाट के स्थान पे हमें बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है, जैसे 14 16 30 लिखा है, 12 20 32 लिखा है। मुझे लगता है सभी लोग इसको तो क्लियर समझ गए होंगे कि 14 और 16 जोड़कर 30 लिखा गया, ठीक है, बहुत सिंपल है। 12 और 20 जोड़ के 32, तो 10 और 24 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 34। सबसे इजी मुझे लगता है आज का ये प्रश्न था, और देखते ही सभी लोगों ने इस प्रश्न के राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए लगा दिया होगा। जिन्होंने भी ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये क्लास आपको जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं होगा तब तक होने वाला है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा आगामी आपका किसी भी दिन अगर एग्ज़ाम है तो। देखिएगा यहाँ पे रक्त संबंधित ब्लड रिलेशन के प्रश्न आप लोगों से सामने आ चुका है, और यहाँ पे देखिएगा कोटिंग वाले भाषा है। कह रहे कि यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो व्यंजन यहाँ पे दिया गया है, इसी में हम लोगों से पूछा गया एम माइनस एन प्लस ओ में एम का ओ से हमें संबंध बताना है कि ओ का एम क्या लगेगा, ये ओ जो है ये एम को क्या बोलेगा। क्लियर, हमें समझ में आ गया कि प्रश्न में बोला क्या गया है, हमें बताना क्या है। हम यहाँ से चलेंगे
और सिंपल तरीके से चलेंगे, ठीक है? कोई इसमें हड़बड़ाहट नहीं करेंगे, आसानी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? देखिए यहाँ पे समझोगे कि जो है प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ पहले पता करो, यहाँ पे लिखा है माता, अर्थात ओ का जो है ये एन कौन है? माता है। ओ की एन क्या लगती है? माता। माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ यहाँ पे देखो ए बी का भाई है, भाई है, अर्थात एन का भाई ये है भाई। अब देखो ओ का ये कौन है? माता। माता का ये कौन है? भाई। माता का भाई कौन लगता है? मामा। मुझे लगता है आसानी से क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, हर एक प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। थोड़े से आप ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखिए। प्रतिशत चैप्टर जो है मैथ के प्रश्न पे आ चुके हैं। मैथ के प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि जो है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को कुल मतों का जो है 45% प्राप्त हुआ और वह जो है 450 मतों से हार गया। कुल मतों की जो है संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है अगला गणित का है। अब यहाँ पे समझोगे, हम सबसे पहले देखेंगे एक चुनाव हुआ जिसमें एक उम्मीदवार कुल मतों का 45% अर्थात दो उम्मीदवार होंगे, ठीक है? एक को मिला 45%, तो दूसरा वाला कितना पाया होगा? 55। अगर दो उम्मीदवार लड़ रहे हैं किसी चुनाव में तो एक को 45% मिला, तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा? 55। इसने कहा कि वह 450 मतों से हार गया। यहाँ पे देखो एक को मिला है 45 और एक का मिला है 55। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ से कौन जीत रहा है? 55 वाला। कितने से जीत रहा है? तो 55 में से 45 घटा देंगे, 10% यहाँ पे जीत रहा है। 10% से जो है जीता हुआ है, ये कितना से जीता हुआ है? 450। यहाँ से 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 1% का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे कितना? जो है 45। इसने पूछा है कि कुल मत, तो कुल प्रतिशत कितना हो रहा है? एक को मिला है 55 और एक को मिला है 45, अर्थात दोनों मिलाओगे तो कितना परसेंट वोटिंग हुआ है? 100%। तो 100 से गुणा कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4500 जो है यहाँ पे टोटल मत हैं, वोट हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्लियर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है समझने की कोशिश करेंगे। समय और कार्य। अगला प्रश्न है कि ए एक काम को 10 दिनों में, बी जो है 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे बारी बारी से काम करे तो शुरुआत ए करे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जो है प्रश्न है जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। ये वो प्रश्न है जो आपको सिलेक्शन दिलाने वाले हैं, ठीक है? और ये डेली आप लोगों को क्लास सुबह शाम दोपहर में हो रहा है, तो आप चैनल से जुड़ जाओगे तो मुझे लगता है हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी, ठीक है? चलिएगा समझने की कोशिश करते हैं। ए किसी काम को, भाई साहब एक व्यक्ति ए है ये 10 दिनों में कर रहा है, दूसरा व्यक्ति बी है ये 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है? हम टोटल वर्क निकालेंगे तो 10 और 20 कैल्शियम जो है 20, दो के पहाड़े में 10 के पहाड़े में 20 दो मर्त में, 20 के पहाड़े में 20 एक मर्त में, अर्थात हमें पता ये चला ए एक दिन में दो काम करता होगा और बी जो है एक दिन में एक ही काम करता है। इसने कहा कि जो है शुरुआत ए करता है, काम स्टार्ट कौन कर रहा है? ए करना स्टार्ट करेगा, ठीक है जी। हम देखेंगे तो दो काम तो ए कर रहा है, एक काम बी कर रहा है, टोटल काम कितना हो जाएगा? 3। कितने दिनों में होगा? तो 2 दिन में। 2 दिनों में काम कितना होगा? 3। कैसे? क्योंकि इसने कहा बारी बारी से करेंगे, मतलब पहला दिन दो काम होगा, दूसरा दिन एक ही काम होगा, क्योंकि बी एक दिन में एक काम कर रहा है। तो एक दिन ए काम किया है, एक दिन बी काम किया है, दोनों मिलाकर 2 दिन काम किए हैं और काम कितना हुआ है? 3। तो हमें टोटल काम कराना कितना है? 20। 20 में 6 दो 3 से भाग दे दो, 3 छक्के 18, 6 दिन हो जाएगा। शेष कितना बचा? 2। अब 2 काम बच रहा है, ये करेगा कौन? तो पहला शुरू कौन किया था? वही तो स्टार्ट करेगा फिर से। तो 2 काम ए करेगा। ए एक दिन में 2 काम करता है, अर्थात एक दिन में पूरा कर देगा, अर्थात 6 और एक दिन फिर ए करेगा तो 7 दिन। टोटल काम कितने हो रहे हैं यहाँ पे? 7 दिन। 7 दिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है भाई साहब, ऑप्शन सुधार लो। यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ी है, सुधारो, यहाँ पे 7 करो। ऑप्शन नंबर आपको ए लगाना है 7। टाइपिंग एरर है,
पर यहाँ पे 1 मिनट 2 दिन था ना, हम लोग तो सही किए थे ना। 1 मिनट, यहाँ पे 20 काम था, कितने दिनों में किए थे हम लोग? 3 से भाग दिए थे ना। 3 छक्का 18 6, तो कितना हो रहा है? 6 दूना का 12। ये 3 काम कितने दिनों में हो रहा था? 2 दिनों का काम था ना, तो टोटल 6 दिन हो रहा है इस तरीके। तो छतरी 18, 6 में 2 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 दिन का काम है तो 6 दूना का 12 हो रहा है। फिर एक काम करेगा 1 दिन, तो 13 दिन। बिल्कुल राइट उत्तर आपका 13 हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए सही था। हम लोग यहाँ पे 2 दिन नहीं माने थे ना, ये 2 दिन में 3 काम हो रहा है, हम लोग 1 दिन मान गए थे। ध्यान पे से उतर गया। अगला प्रश्न देखिए 8वां। कह रहा है यहाँ पे लाभ हानि से रिलेटेड प्रश्न। 2000 की वस्तु पर 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सिंपल प्रश्न ही लाभ हानि से दिया गया है। अब तक जितने दिन आपके एग्जाम हुए हैं उसमें लाभ और हानि के बहुत सिंपल प्रश्न हैं, और मुझे लगता है सभी लोगों ने लाभ हानि को करके ही आए हैं, उसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, जैसे आप भी कर सकते हो। यहाँ पे दिया गया है कि जो है 2000 रुपये की वस्तु पर 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, तो वस्तु का जो है विक्रय मूल्य क्या होगा? अगर हम देखेंगे तो 2000 रुपया है हम लोगों के पास, ठीक है। और यहाँ पे इसने कहा है 10% का छूट, अर्थात अगर हमारा 100 रुपया है तो 10% का छूट देंगे, अर्थात ये हो जाएगा 90। उसी प्रकार कह रहा है फिर 20% का छूट, अर्थात अगर हमारे पास 100 रुपया है तो छूट देंगे तो कितना हो जाएगा? 80। अब इसी को क्या करना है? सॉल्व कर लेना है। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब देखिए 8 दूना 16, 16 में 9 से 16 नामा 144, और एक जीरो लगा दो यहाँ वाला जीरो, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा, क्षेत्रमिति से रिलेटेड प्रश्न है। देखिएगा क्षेत्रमिति सबसे अगर कंफ्यूजिंग चैप्टर है तो आपको यही चैप्टर है क्षेत्रमिति, तो इसको ध्यान से पढ़ना। एक गोले की त्रिज्या 21 सेमी, इसका आयतन ज्ञात करें। बिल्कुल ये तो सिंपल है, पर आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये चुटकियों में प्रश्न बनने वाला है, अगर नहीं याद है तो ये सबसे कठिन प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि इसके कोई दूसरा उपाय नहीं है, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो यहाँ पे आयतन बता दो किसका? ये गोला है तो गोले का ही आयतन आपको बताना है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है, बिल्कुल यही होता है। आप लगा लो यहाँ पे 4/3, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है? 21 × 21 × 21, ये 7×21, ये कट गया। अब देखो गुणा कर लो, 4 दूना 8, 8 एकम में 8, 8 एकम में 8, इकाई का अंक 8 आ रहा है, इकाई का अंक 8 आ रहा है। मुझे लगता है आपको गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर आप लॉजिक जानते हो, इकाई अंक निकालना जानते हो, तो टाइम बिल्कुल बच जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है बेहतर तरीके से आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कर आपका अगला प्रश्न 10वां, अनुपात समानुपात चैप्टर। अनुपात समानुपात चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न है, आपको बेहतर तरीके से देखना है। इसने कहा है कि 7,000 रुपये की राशि है हम लोगों के पास, उसको ए बी सी में जो है 2, 3, 5 के अनुपात में जो है बांटना है, तो बी का हिस्सा कितना आएगा? स्टार लगा लो ये प्रश्न पे, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न में बोला क्या गया है इसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ठीक है। 7,000 रुपये की राशि पर ए बी सी में 2, 3, 5 के अनुपात में यहाँ पे बांटना है, तो बी का हिस्सा हम लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे करेंगे क्या, सिंपल तरीका है, हम मान लेते हैं ए बी और सी, ये 3 लोग हैं, इनके अनुपात हम मान लेते हैं कि इसके पास है 2x, इसके पास है 3x और इसके पास है 5x। ये अनुपात में जब भी कोई वैल्यू दिया गया हो तो उसमें x लगा लेना। अब हम देख रहे हैं कि टोटल पैसा कितना है? 7,000। हम टोटल निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 5x, इनको बांटना है तो हम पहले को देंगे 2, 3, 5,
ये सभी को देंगे तो कितना रुपया हो जाएगा 7,000। हम दे रहे हैं 5 3 8 और 2 10 x बराबर ये हो रहा है आपका 70। 7,000 एक जीरो से एक जीरो काट दो अर्थात x का वैल्यू आ जाएगा 700 रुपया। इसने पूछा किसका है, बी का हिस्सा। बी का हिस्सा यहाँ पे देख लो कितना है 7, 3x तो 3 गुणे यहाँ पे 7 कर लो, 7 तरीका 2100 रुपया जो है बी का हिस्सा है। मुझे लगता है क्लियर है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्नों में गलती आप नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है लुप्त संख्या मिसिंग नंबर जो है आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बहुत बहुत इंपोर्टेंट है, आपको बताना है इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। चलिएगा, सिंपल है, मुझे लगता है क्लियर आप कर लोगे। बिल्कुल सिंपल है। अगर आप देखोगे तो इसको स्तंभ वाइज देख लो, ठीक है। स्तंभ वाइज देखोगे तो क्लियर आपको समझ में आएगा। 8 में 3 से गुणा किया गया है 24, फिर उसी प्रकार 4 में 7 से गुणा करोगे 4 सत्ते 28, उसी प्रकार 15 में 7 से गुणा करोगे 15 सत्ते 105। बिल्कुल हमारा राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंपल था, बहुत सिंपल था ये प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है न्याय निगम। न्याय निगम से रिलेटेड कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न कह रहा है कि कथन सभी पेंट पेंसिल है, कोई पेंसिल रबड़ नहीं है। अब इसके निष्कर्ष कौन सा सही हो रहा है ये हम लोगों को बताना है। तो कथन निष्कर्ष के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप वेन आरेख से सॉल्व करो। पेंट को मैं लिखता हूँ पी से, सभी पेंट पेंसिल है, ये जितने भी पेंट है ये कौन है, पेंसिल है, ठीक है। कोई भी पेंसिल रबड़ नहीं है, कोई भी पेंसिल रबड़ नहीं है, अर्थात पेंसिल और रबड़ में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। दोनों अलग अलग है, कोई भी पेंसिल रबड़ नहीं है, अर्थात रबड़ अलग पेंसिल अलग। अब आ जाओ निष्कर्ष पे, कह रहा है कोई भी पेंट रबड़ नहीं है। पेंट का कोई भी हिस्सा, ये देखो ये पेंट है और ये रबड़ है, इसका कोई भी हिस्सा रबड़ का पेंट से रिलेटेड नहीं है। ये बिल्कुल बात सही कह रहा है। देखो पेंट अलग है, रबड़ अलग है। जब ये पेंसिल जो है नहीं हो सकता है रबड़, तो पेंट कैसे होगा? पेंट तो रबड़ पेंसिल के अंदर ही है। तो पहला वाला तो निष्कर्ष बिल्कुल सही है, कुछ रबड़ पेंसिल है, रबड़ का कुछ हिस्सा पेंसिल है। ये पेंसिल में कुछ हिस्सा काट रहा है? बिल्कुल नहीं काट रहा है, ये तो दोनों अलग अलग है भाई साहब। दूसरा वाला तो बिल्कुल गलत कह रहा है। हम केवल निष्कर्ष एक के साथ जाएंगे जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो मुझे लगता है आसानी से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न कह रहा है कि शब्दकोश, शब्दकोश में जो है हमें यहाँ पे बैठाना है। इसने दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्द को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे। पहला दिया है टेम्पल, टेनिस, टर्मिनेट, टेम्परेचर। अब यहाँ पे हमें समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा जो है वैल्यू पहले आएगा, कौन से बाद में आते हैं। तो जो ए बी सी डी के वर्ड होते हैं, जैसे ए पहले आता है तो ये पहले आएगा, बी इसके बाद आता है तो बी इसके बाद में, जैसे डी इसके बाद आ जाएगा। और अगर इसके बाद अगर आपको एफ आता है तो ये देखिए ये ए बी सी डी के वर्ड में है, क्योंकि सबसे पहला वाला अक्षर पहले है, उसके बाद वाला अक्षर उसके बाद। बात समझ में आ रहा है? उसी तरीके से हमें यहाँ पे बैठाना है। देखो टी 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 सब में है, अर्थात यहाँ पे तो पता नहीं चलेगा। टी ई एम, टी ई एन, ई एन पहले कि एम पहले, तो एम पहले, ये अर्थात ये आएगा, ये तो बाद में आएगा। टी ई आर, आर भी बाद में आता है। टी ई एम, यहाँ पे एम यहाँ पे एम, ये दोनों बराबर है। यहाँ पे पी यहाँ पे पी, यहाँ पे ई पहले आएगा कि एल, यहाँ पे एल यहाँ पे ई, तो सबसे पहले आता है ई, एल उसके बाद में आएगा, अर्थात पहला नंबर पे 4, दूसरा नंबर पे 1, 4 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 4 1। हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला, केवल पहला ही अगर हम दिमाग लगाएंगे तो कम समय में प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दिमाग थोड़ा सा दौड़ाना है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ते चलना है। पासा, डाइस वाले प्रश्न हमें दिए गए हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, यदि 4 शीर्ष पर है तो तल पर कौन सी संख्या होगी, तल पे बताना है। अगला जो है डाइस से रिलेटेड है, कह रहा है कि 4 ऊपर है तो तल पर कौन सी संख्या होगी, अर्थात 4 के विपरीत। यदि बगल में जो है हमें 1 2 3 5 दिखाई दे रहा है तो देखिए अगर आप समझोगे तो यहाँ पे क्लियर समझ में आ जाएगा कि एक डाइस पासा है, इसके ऊपर लिखा है 4,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो इसके बगल में है, ठीक है, इसके जो बगल में है, इसने कहा है कि इसके बगल में जो है, बगल में हमें 1, 2, 3, 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे बगल वाले हैं। तो इसके जो नीचे है, नीचे वाले पे क्या लिखा हो गया? तो देखिए 1, 3, 5 ये तो नीचे नहीं होंगे, 1 नहीं होगा नीचे, 5 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, तो बचा हुआ क्या है भाई साहब? 6 ही इसके नीचे होगा। ऑप्शन नंबर बी हम क्लियर दिमाग लगा देते हैं, तो मुझे लगता है आसानी से आप इस प्रश्न को आप कर लेते हैं। ठीक है, थोड़े से आपको लॉजिकली समझना था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है सादृश्यता एनालॉजी से रिलेटेड प्रश्न। इसने कहा है भारत, बाघ, ऑस्ट्रेलिया, वाट। ये 100% सिलेक्शन दिलाने वाले प्रश्न है, तो आपको बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करें। हुआ क्या है, सबसे पहले ये देखो, हमें यहाँ पे ये बताना है कि भारत का संबंध बाघ से कैसे है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय क्या है, राष्ट्रीय पशु जो है क्या होता है? बाघ होता है, ये तो पता है। तो उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु हम बता देंगे तो क्या हो जाएगा? राइट उत्तर मिल जाएगा, कंगारू। कंगारू, आपको थोड़ा सा जीके का नॉलेज है तो आप क्लियर कर सकते थे कंगारू। मुझे लगता है आसानी से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने बी को चुना है, जो भी मेरे दोस्त बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि जो है चाल समय दूरी, चाल समय दूरी, इससे रिलेटेड आपको प्रश्न बताने हैं। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक खंभे को 15 सेकंड में पार कर सकती है। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। चाल, समय और दूरी, क्वेश्चन नंबर 16 हमने आपको बेहतर तरीके से बताया हुआ है। इसने कहा एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो इसकी लंबाई। सबसे पहले देखो, अगर ये एक खंभा है, ठीक है, ये एक खंभा है, तो ट्रेन इसको पार करेगी, अर्थात ट्रेन खुद की दूरी को पार करेगी। ठीक है, खंभे को पार करना अर्थात ट्रेन खुद की दूरी को पार करेगी। अर्थात हमें यहाँ पे क्लियर समझ में आ गया होगा कि दूरी निकालना है, तो यहाँ पे क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल कितना है? 72 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ पे देखो सेकंड में है, ये किलोमीटर पर घंटा में है, तो इसको हम चेंज करेंगे 5/18 से मीटर पर सेकंड में, और गुणे 15। टाइम कितना है? 15, तो 15, 18 चौका 72, 4 पचे 20, 20 में 15 से गुणा कर दो, 15 दूना 30, 300 मीटर लंबा जो है ट्रेन है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है साधारण ब्याज से रिलेटेड प्रश्न है। सिंपल इंटरेस्ट, आपको सिंपली तरीके से सॉल्व करना पता होगा और आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसने कहा है 5,000 की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? तो साधारण ब्याज के फॉर्मूले अगर आपको पता है तो आसानी से कर लोगे। क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 8 तरीके 24, 24 बचे 120, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है अनुपात से रिलेटेड प्रश्न है। आपको सॉल्व करना है कि x अनुपात 18 समानुपात 5 अनुपात 3, तो x का वैल्यू यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। x का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। अब इसके नियम क्या कहते हैं अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो कि पहला का गुणा अंतिम में, अर्थात x गुणा 3 बराबर ये जो है बीच वाले का गुणा 18 गुणे 5, ये तो कहता है। तो x का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 18 गुणे 5, और बट्टा में आ जाएगा यहाँ से 3, 3 के पहाड़े में 3 छके 18, अर्थात 6 पचे 30। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक वस्तु को 960 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? फटाफट से आपको बताना है, बताइएगा। एक वस्तु को 960 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, अब समझोगे, 960 रुपये में है, 20% का लाभ पे बेचा गया, तो वस्तु का क्रय मूल्य अर्थात खरीदे होंगे 100 में, बेच रहे हैं 120 में, तभी तो 20% का लाभ होगा। 12×8 = 96, 8 से 100 में गुणा करेंगे, 800 रुपया। यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका क्रय मूल्य है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है, इसके चारों ओर बगाड़ लगाने के लिए कितनी लंबाई की तार की आवश्यकता होगी? ये आज का होमवर्क रहेगा। HW क्वेश्चन जो है, WH क्वेश्चन है, ये सभी लोगों को जो है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो भी मेरे दोस्त तब तक हमारे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो बिल्कुल कर लो, और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में सभी लोग सॉल्व करके बताओगे, सभी लोग जो भी मेरे दोस्त देख रहे हो, ठीक है।